Hello to all of you, my dear student. I hope you all are so well, बच्चों. Very good morning. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक. बच्चों, आज का जो नया टॉपिक है वो है कॉन्ग्रुएंसीज ऑफ ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स के बीच में कॉन्ग्रुएंसी निकालना है. We should do the both of the triangle congruent to each other. Both. बात सुनिए ना. मेरे जब तो कॉन्ग्रुएंसीज ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं ना, तो हमेशा दो ट्राइंगल्स की बात करते हैं. हमेशा हम लोग जो भी बात करते हैं, दो ट्राइंगल्स की हमेशा बात करेंगे कि हमारे पास कितने ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है. अच्छा, अब बात आती है कॉन्ग्रुएंसी. कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ कैसे किया जाता है, कॉन्ग्रुएंसी डिफाइन कैसे होती है, ठीक है ना. कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होते हैं क्या है. तो बेटा सच मैंने आपको ये जानना होगा कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हमें दोनों ट्राइंगल से मान लीजिए हमारे पास दो ट्राइंगल है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है एस क्राइटेरिया. सबसे पहले हमारे पास आता है एस क्राइटेरिया, मतलब साइड 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 क्राइटेरिया. ठीक. जैसे अब एग्जांपल के तौर पे हम आपको दे रहे हैं. देखिए यहाँ पर जैसे हमारे पास दो ट्राइंगल है, ए बी सी, और ये ट्राइंगल है डी ई एफ. और आज इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन में ही कुछ सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और इसी में है कि आपका सारा पूरा जवाब इसी में है. देखिए, जो साइड 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 क्राइटेरिया, जैसे हमने कहा ये जो ए बी है वो डी ई के इक्वल हो गया, बी सी ई एफ के इक्वल हो गया, और ए सी डी एफ के इक्वल हो गया. मतलब देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू डी एंड बी सी equals to EF and AC equals to D. ठीक. दूसरा हमारे पास आता है बेटा SAS क्राइटेरिया. जो दूसरा आता है वो आता है SAS क्राइटेरिया. इसका मतलब होता है बच्चों साइड एंगल साइड क्राइटेरिया. इसका मतलब होता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया. ए बी सी डी बी. मान लीजिए ये एक एंगल इस एंगल पे इक्वल. साइड एंगल साइड, इसका मतलब कि दो करस्पॉन्डिंग साइड्स, दो ट्राइंगल्स और दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में जो एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है, वहां से साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी हम लोग लेंगे. वहां से साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी हम लोग लेंगे. ठीक है. जैसे हमने कहा ये ए ही जो है, ए ही जो है वो डी के इक्वल है. किसके इक्वल है, डी के. एंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी. एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है. नाउ सी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू डी एफ. तो यहां पे वो पॉसिबिलिटी कि साइड एंगल और साइड की पॉसिबिलिटी आ चुकी है. ठीक है. तीसरा कॉन्सेप्ट बच्चों जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ए एस डी क्राइटेरिया. एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया. एंगल साइड एंगल, जैसे हमने कहा कि हमारे पास ये दो कॉन्सेप्ट है. ठीक. ए बी सी डी. ये जो ए है ये इसके बराबर, ये जो बी है ये हमारे एस के बराबर, एंड दिस इक्वल टू दिस. कंडीशन जैसे सुनिएगा कंडीशन बच्चों. एंगल साइड एंगल मतलब दो करस्पॉन्डिंग एंगल के बीच में जो साइड कॉन्फ्रेंट प्रूव हो रहा होगा, वो एंगल साइन एंगल की क्राइटेरिया को इस्तेमाल करेगा. वो एंगल साइन एंगल की क्राइटेरिया को वहां पर यूज करेगा. ठीक है. तो अब जैसे हमने कहा, देखिए एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी.
B to DF and angle B equals to angle F. Angle B equals to angle F. Right now हम आते हैं अपने फोर्थ टाइप पर, RHS क्राइटेरिया। पहला साइड 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 क्राइटेरिया, दूसरा साइड साइड एंगल, फिर आता है राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तब वाइन हाइपोटेन्यूज सुन के ही बच्चों के दिमाग में आ जाता है सर बीपीटी थ्योरम को हम रिलेट करेंगे। जी हाँ बच्चों, हम यहाँ पे बीसीपी थ्योरम को ही रिलेट करने जा रहे हैं। जब कभी भी हमें हमारे किसी भी ट्राइंगल के बीच में 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट दिख जाए, 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट दिख जाए, इसका मतलब कि यहाँ पर हम लोग आरएचएस क्राइटेरिया लगाने जा रहे हैं। कौन सा क्राइटेरिया? राइट हाइपोटेन्यूज साइड वाला क्राइटेरिया। अब यहाँ होंगे ये आपके किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में पहले से ही रिप्रेजेंट होगा। ये हैव टू जस्ट फाइंड आउट ऑफ दीज क्राइटेरियाज इन योर गिवन क्वेश्चंस। ओके, आइए कुछ क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं क्राइटेरियाज क्या कहते हैं। जल्दी से इस क्राइटेरिया में सब बच्चा नोट डाउन करने का। लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्राइटेरिया का शुभारंभ कर दिया है। हो गए बच्चों सभी का? चल, सब नोट डाउन कर लिया, अब करते हैं। तो मुझे देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। जैसे कि आपके बोलता है इन फॉलोइंग द ट्रायंगल्स लेंथ आस इक्वल साइड गिवन इक्वल साइड। आपको ये बता इसमें कौन कौन से साइड 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 कॉम्बिनेंसी का पार्ट है, ठीक है, एग्जामाइन करना है, ठीक है, बताना है which one is part of SSS congruency साइड 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 कॉम्बिनेंसी। ये कुछ फिगर्स है हमारे पास, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक फिगर हमें यहाँ में दे रखा है ए सी ली, एक फिगर हमें यहाँ में दे रखा है बी ई एस, ठीक है। ये दूसरा है यहाँ पर दे रखा है पी क्यू आर, दे रखा है एक्स वाई जेड। ये आपको दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया 4.1 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 2.8 सेंटीमीटर, ये है 5 और ये है 4 तो बताना है कि क्या ये दोनों क्वेश्चन साइड 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 कौरेसी पार्ट को टेकिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बच्चों। देखिए कि ये पहला ही क्वेश्चन हमारे पास है और पहले ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देने जा रहे हैं। जैसे ही सॉल्यूशन पर आएंगे, देखिए ये ए बी हैज देना, देखिए आप लिखिएगा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई के, क्या ये तेरे एक दूसरे के इक्वल है? साइड साइड से कॉन्वेंसी एग्जामाइन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, फिट बैठ रही है नहीं बैठती है, तो देखेंगे ए बी इक्वल्स टू डी ई and BC equals to DF and AC equals to EF। ठीक, भाई क्वेश्चन बेकार है ना, तो यहाँ में ये सकते हैं देयरफॉर
triangle ABC is equal to congruent triangle DEF by side criteria. Side congruency. ये अब बस देखिए, यहाँ पे हमको ये दे रखा है कि देखिए इन ट्राइंगल, फिर से आ जाते हैं अपने सॉल्यूशंस पर। इन ट्राइंगल T R and XYZ, PQR and triangle XYZ। तो चलेगा, ये जो आपका PR है ये आपके SZ के इक्वल होगा। अब आप ये जो PQ है ये आपका XY के इक्वल हुआ। रीजन है निका, देखिए PR 2.8 है, XZ भी 2.8, PQ 4.4 है, XY 4.1 है और Q Q 5 सेंटीमीटर तो ZY भी 5 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर ट्रायंगल PQR is equal to congruent triangle XYZ by side criteria. Is that clear सभी बच्चों को? राइट, वो तो आधे हम लोगों ने को जो भी क्वेश्चन करे वो साइड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्वेश्चन करे। हम लोगों ने जाना कि कैसे हम अपने दो सिरत, बेटा इस चीज को दिमाग में बताइएगा, कॉन्ग्रुएंसी यदि पढ़नी है, अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है, कॉन्ग्रुएंसी सीखना है, दो चीज का ध्यान रखिएगा कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स होने चाहिए और 3 फैक्ट होने चाहिए। दो ट्रायंगल 3 फैक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट कंपल्सरी फॉर फॉरवर्ड डेज। देखिए यहाँ पे 3 रीजन के, ये तीनों ही रीजन साइड क्राइटेरिया को कर रहे हैं, तीनों ही साइड क्राइटेरिया को बिलोंग कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी हो पाई। ठीक है, तो हमेशा जब भी कॉन्ग्रुएंट यूज करना है तो 2 ट्रायंगल होने चाहिए और तीन फैक्ट मतलब उन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर 3 मुख्य कारण, 3 मुख्य रीजन दिखने चाहिए। अभी तो कॉन्ग्रुएंसी साइड एंगल और RHS ध्यान दे लिया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3। क्या रीजन है कि तीन साइड में आप दिखा लगा कि साइड दिखा दो, साइड एंगल साइड दिखा दो, एंगल्स तो ये RHS दिखा दो। क्या रीजन है? यही रीजन है कि 2 ट्रायंगल और 3 फैक्ट अगर हमारे पास होंगे तो हम कॉन्ग्रुएंसी हंसते खेलते प्रूव कर लेंगे। और वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है बच्चों, अभी तक का सबसे आसान चैप्टर है। प्रूविंग बहुत आसान होती है, घरवाली की बातें, जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। मिलते हैं आपसे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, देखते रहिए, बने रहिए।